हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइस, पार्ट 3 हिंदी ग्रामर का लेकर के आ चुके हैं। तत्सम तद्भव का पार्ट 3 है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज भी 30+ जो तत्सम शब्द हैं उनका तद्भव आप लोगों को बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। और इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेगा, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोग जितना मैं प्रैक्टिस कराऊंगी इतना सारा अगर आप लोग कर लेते हैं तो कहीं बाहर से नहीं पूछेगा, सारा इंपॉर्टेंट बुक से लिया गया है। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं, और पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए 55 तक डिस्कस कर चुके थे, आज 56 से लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो आमलका है, आमलका ये क्या है आपका तत्सम। अब तत्सम तो पता ही चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, विसर्ग लगा हुआ है। तो विसर्ग लगा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तत्सम शब्द हो जाएगा। और आमलका का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, आंवला। क्या होगा, आंवला। आंवला ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम कम लेकर के चल रहे हैं शब्दों को, ताकि आप लोग अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से उसको पढ़ लो, ठीक है, रिवाइज कर सको। इसीलिए कम कम एक साथ चाहते तो मैं भी 500 दे सकती थी, 1000 दे सकती थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कम कम लेकर के चलेंगे तो चीज़ें माइंड में सेट रहेंगी। ठीक है, यही रीज़न है कि मैं 20 या 30 शब्दों का ही रिवाइज, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और तब तक आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ही क्या कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो अगर थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो भी आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है, अक्षी। अक्षी, ठीक है, अक्षी। मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया था कि ये का और शा मिलकर के एक शा बना हुआ है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, का और शा मिलकर के एक शा बनते हैं। तो इसको जब प्रोनाउंस करो, आप प्रोनाउंसिएशन करो, तो ऐसी जो ध्वनि होगी वो शा करके आएगी, यानी का थोड़ा सा निकलना चाहिए, साउंड आना चाहिए। अक्षी, ठीक है, सब लोग अच्छी अच्छी करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, आँख बनेगा। क्या बनेगा, आँख बनेगा। ठीक है, ये हो गया होगा। थर्ड क्या है, आदर्शिका। आदर्शिका, नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये क्या है, तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, आरसी। क्या बनेगा, आरसी बनेगा। नेक्स्ट है आढ़यत्व। आढ़यत्व ये क्या है, ये भी आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बना वो क्या बना है, आढ़त। क्या बना है, आढ़त। ठीक है, नेक्स्ट है आश्रय। कहते हैं ना, इनको आश्रय दीजिए, तो आश्रय का मतलब क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। आसरा, और हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव, अरे भैया उसको आसरा मिल गया, वहाँ गया उसको आसरा मिल गया, लेकिन पहले क्या बोलते थे इसको, संस्कृत शब्द क्या होता था, आश्रय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आदेश। आदेश दिया मैंने आपको क्या दिया, आदेश दिया। ठीक है, तो आदेश क्या है, ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव, ये थोड़ा टफ है, कहीं लगेगा ही नहीं कि तो इसका जो तद्भव है वो आयसु हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डालिए। थोड़ा जो कभी नहीं सुने हो ना, उसको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा कि हाँ, आदेश जो तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो क्या बनेगा, आयसु बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट एकत्र। ये चीज़ें मैंने क्या की, कलेक्ट की, एकत्र की। एक मतलब कलेक्ट तो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, एकत्र किया। एकत्र क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इकट्ठा। ठीक, एला, जैसा कि मैंने जब तत्सम तद्भव स्टार्ट किया था, पहला पार्ट ही बताया था, तो वहाँ एग्जाम्पल के थ्रू में मैंने एला लिया था। एला, आप लोग कहिए इलायची खाना, तो इलायची खाना नहीं है, आपको एला एला खाना है। जब एला एला कई बार बोलोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ, ये तत्सम शब्द है। तो एला जो है तत्सम शब्द है, और इलायची जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अंक। अंक, ठीक, अंक क्या है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम है, और इसी का क्या बन जाएगा, आंक। आंक जो बना ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। नेक्स्ट है आमा। आमा तत्सम शब्द है, आमा क्या है, तत्सम शब्द है, और आब जो है ये तद्भव शब्द है। आमा का तत्सम मतलब सॉरी, आमा का जो तत्सम आमा शब्द है, इसका जो क्या होगा, तद्भव होगा वो आब होगा। ठीक है, अर्ची। अर्ची का तत्सम शब्द, तत्सम तो अर्ची है, अर्ची क्या है, तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, आँच। आँच, ठीक है। आपाक, वो आपाक रह गया, आपाक। आमा, आमा क्या हो जाएगा, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अधीन। अधीन क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, आधीन हो जाएगा। ठीक है, वो मेरे आधीन था, सब लोग बोलते आधीन, अधीन नहीं बोलते, आधीन। तो आधीन तद्भव हो गया, और अधीन जो है वो तत्सम हो गया। नेक्स्ट इयत। इयत, इयत क्या है, ये आपका संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, इतना। अम्लिका। अम्लिका क्या है, ये तत्सम शब्द है, अम्लिका। ठीक है, और इसकी जो तद्भव शब्द है वो इमली, यानी अम्लिका मतलब क्या होता है, इमली। नेक्स्ट एतस। एतस का मतलब, एतस ये नाम से ही पता चल रहा है कि तत्सम है, संस्कृत वर्ड है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा।
ईंधन, ईंधन ये क्या है, तत्सम शब्द है। और इसका जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली यूज़ में, डेली जो उच्चारण करते हैं, ईंधन ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आपका तद्भव हो गया, तद्भव। और ये ईंधन जो है ये तत्सम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इष्टिका। ये भी इंपॉर्टेंट लगेगा, कभी नहीं सुने होंगे आप लोग। इष्टिका, इष्टिका जिसका संस्कृत से नाता ही नहीं है, जैसे पसंद ही नहीं है, उसे तो वो सारे वर्ड नए ही लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा हुआ है उसके लिए ये सब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इष्टिका या इसिका, इष्टिका या इसिका, इसके मतलब क्या होता है, ईट। तो इष्टिका और इसिका जो है, इष्टिका और इसिका जो है ये तत्सम शब्द है और इससे बना हुआ ईट, और ये क्या है, तद्भव शब्द है। आदित्यवार, पहले ये जो हम लोग रविवार बोलते हैं और गांव में लोग कहते हैं आज इतवार है, तो इतवार, इतवार को, इतवार का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, आदित्यवार। क्योंकि रवि, रवि क्या है, इसका सूर्य का पर्यायवाची है, रवि आदित्य दिन का। ठीक है, तो आदित्यवार, इतवार, इस तरीके से। इक्षु, इक्षु क्या है, इक्षु, इक्षु का जो तद्भव होगा वो ईख होगा, ईख। ये ईख किसको कहते हैं, वो गन्ने को कहते हैं, शुगर केन को। ठीक है, फिर क्या है, उद्गलन। ये जो इस टाइप के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के लिखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी हैं। ठीक है, तो उद्गलन, उद्गलन ये क्या है, तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा उगलना। यहाँ उद्गलन लिखा है तो क्या हो जाएगा, उगलना, उद्गलन, उगलना। ठीक है, और उद्गत, उद्गत का मतलब क्या हो जाएगा, उगना, उगना। अगर उद्गलन हो तो उगलना कर देंगे, उद्गत हो यानी ला अगर नहीं लगा है तो उगना कर देंगे। अंगुली, अंगुली तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव उंगली। कहते हैं ना, उंगली कट गई मेरी, अंगुली नहीं कहते हैं, कहते हैं उंगली कट गई। तो हम लोग जो यूज़ करें वो तद्भव है, लेकिन अंगुली तो वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे चलते हैं। उद्वर्तन, उद्वर्तन अगर इस तरीके से लिखा है तो ये तत्सम हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, तद्भव उबटन। क्या हो जाएगा, उबटन हो जाएगा। ठीक है, उबटन। ठीक, अमुष्य, अमुष्य, अमुष्य ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा। फिर क्या, उज्जड, कुछ लोग उज्जड बोलते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, तत्सम जो शुद्ध शब्द है वो है उज्जड, उज्जड। ठीक है, लेकिन अगर इसका वो करना हो, तद्भव बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, उज्जड लिखेंगे, उज्जड। ठीक है, ये हो गया। फिर है उच्छ्वास, उच्छ्वास ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव बनेगा उसास। फिर है उज्ज्वल, उज्ज्वल उवर्तनी लिखने को आता है तो उज्ज्वल। तो जैसे आप देखिए, आप प्रोनाउंसिएशन, अगर आपका प्रोनाउंसिंग अगर सही है तो आप समझ लीजिए आप लिखने में बहुत ही, मतलब बहुत रेयरली गलत होगा, हमेशा गलत नहीं होगा, लेकिन आपका अगर उच्चारण सही है तो देखिए अगर आप इसको प्रोनाउंस करें तो कैसा निकल रहा है, उज्ज्वल। जवल तो नहीं रहा है कि उज्जवल कर दो, तो लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका वर्तनी पूछता है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, उज्ज, जैसे आपने प्रोनाउंसिएशन किया उज्ज्वल, तो ज्वल किया तो ज्वल तो ये हो गया और ये उज्ज हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तत्सम हो गया और इसका जो हो गया तद्भव वो क्या हो गया, उजला। नेक्स्ट क्या है, उच्च, उच्च का मतलब कि उच्च, ऊंचा, नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, उड्ड, उड्ड क्या है, उड्ड तत्सम शब्द है, उसका मतलब उड़। ठीक है, उद्दखल, उद्खल, उद्खल, उद्खल का मतलब क्या हो गया, ऊखल, ऊखल या फिर ओखल, ऊखल भी कह सकते हो, ओखल भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर क्या है, ऊड़, ऊड़, ऊड़ या ऊड़ा, इसका मतलब क्या हो गया, ऊन, ऊन। ठीक, नेक्स्ट उष्ट्र, उष्ट्र, इसका क्या हो जाएगा, उष्ट्र का ऊट, ऊट। ठीक है, फिर लास्ट है आज का उलूखल, उलूखल, उलूखल क्या, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ओखली, ओखली। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और आगे अच्छा कर सकें इस फील्ड में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।